बच्चों, आज के इस हिंदी के वीडियो में सभी का स्वागत है। कक्षा 8 की हिंदी की पुस्तक व्याकरण निधि में आज हम लोग समास करेंगे। व्याकरण निकुंज जो कक्षा 8 के लिए हिंदी की व्याकरण की पुस्तक है, हम लोग इसमें समास करेंगे। और समास जो है वो समास उसे कहते हैं जिस प्रकार उपसर्ग तथा प्रत्यय की सहायता से यौगिक शब्द बनाए जाते हैं, उसी प्रकार समास से भी यौगिक शब्द बनते हैं। ये शब्द आपस में संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से बनते हैं। जैसे गंगा का जल गंगा जल, डाक के लिए गाड़ी डाक गाड़ी, विद्या के लिए घर विद्यालय, और विधि के अनुसार यथाविधि। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की क्रिया को समास कहते हैं। और समास विग्रह वो होता है जब समस्त पद के सभी पद अलग अलग किए जाते हैं तो उसे समास विग्रह कहते हैं। जैसे माता पिता समस्त पद है, माता और पिता समस्त पद का विग्रह है। समस्त पद समास रचना में दो या दो से अधिक पद होते हैं। पहले पद को पूर्व पद तथा दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। इन दोनों पदों के मेल से एक नया शब्द बनता है जिसे समस्त पद कहते हैं। और संधि और समास में अंतर होता है। संधि में परस्पर ध्वनियों का मेल होता है, जबकि समास दो या दो से अधिक अर्थ की दृष्टि से स्वतंत्र पर परस्पर संबंध रखने वाले शब्दों का मेल होता है। संधि में वर्णों के योग से वर्ण परिवर्तन भी होता है, किंतु समास में प्रायः ऐसा नहीं होता। समास में दो पदों के बीच विभक्ति या अन्य पदों का लोप हो जाता है, संधि में ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे हम लोग समास किसे कहते हैं, इसके साथ इसके भेदों के बारे में भी जानेंगे। तो यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं समास परिभाषा। तो समास की परिभाषा यहाँ हम लोग लिखेंगे, दो या दो से अधिक शब्द इसमें सबसे पहले हम लोग समास की परिभाषा करेंगे। दो या दो से अधिक शब्दों के दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की क्रिया को समास कहते हैं। तो इस तरह से दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की क्रिया को समास कहते हैं। अब यहाँ पे समास के भेद। समास के निम्नलिखित भेद हैं। समास के
निम्नलिखित भेद हैं। यहाँ पे पहला हम लोग लिखेंगे तत्पुरुष समास। दूसरा लिखेंगे कर्मधारय समास। और तीसरा लिखेंगे द्वंद्व समास। और चौथा लिखेंगे अव्ययी भाव समास। पांचवा लिखेंगे बहुव्रीहि समास। द्विगु समास, फिर बहुव्रीहि समास। पहले द्विगु समास। बहुव्रीहि समास। और अब हम लोग एक एक समास की परिभाषा और उसका उदाहरण लिखेंगे। तो इसमें हम लोग सबसे पहला हम लोग लिखेंगे तत्पुरुष समास। तो यहाँ पर ये भेद हैं समास के, और इनके बारे में हम लोग तत्पुरुष समास से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले तत्पुरुष समास। इसमें जो है जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है, जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है और कारक के चिन्हों का लोप होता है, और कारक के दूसरा पद प्रधान होता है, और कारक की विभक्ति का विग्रह करने पर इसका और कार्य के परसर्गों का दूसरा पद प्रधान होता है और कारकीय परसर्गों का लोप हो जाता है। लोप होता है। उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। उसे तत्पुरुष
समास कहते हैं। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण हम लोग देंगे, जैसे यश प्राप्त, यश को प्राप्त। जैसे यश प्राप्त, यश को प्राप्त। यहाँ पर यश प्राप्त में से ये को जो है कारक चिन्ह का लोप हो गया है, इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि कारकी परसर्गों का लोप हो जाता है। और दूसरा हम लोग यहाँ पे करेंगे कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में जिस समास में दोनों पदों के बीच, जिस समास में दोनों पदों के बीच विशेषण, दोनों पदों के बीच विशेषण विशेषण विशेष्य अथवा उपमान उपमेय का, अथवा उपमान उपमेय का संबंध होता है, और दूसरा पद यहाँ पर दूसरा पद प्रधान होता है। उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे कर्मधारय समास में हम लोग उदाहरण लेंगे, जैसे महात्मा, प्रधानाचार्य। प्रधान है जो आचार्य, और अब यहाँ पर हम लोग करेंगे तीसरा द्वंद्व समास। जिस समास में दोनों पद समान रूप से, जिस समास में दोनों पद समान रूप से जिस समास में दोनों पद समान रूप से प्रधान हो, प्रधान मतलब मुख्य, उसे द्वंद्व समास कहते हैं।
जैसे माता पिता, इसका समास विग्रह करेंगे तो बनेगा माता और पिता, और से जो है ये जुड़ जाएगा, माता और पिता। तो यहाँ पर द्वंद्व समास का ये उदाहरण है। अब द्वंद्व समास उसे कहते हैं, और द्वंद्व समास के बाद हम लोग अब करेंगे अव्ययी भाव समास। आगे हम लोग बचे समासों के बारे में जानेंगे उदाहरण के साथ। तो द्वंद्व समास के बाद यहाँ हम लोग शीर्षक डालेंगे अव्ययी भाव समास। चौथा है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास जिस समास में पहला पद प्रधान, जिस समास में पहला पद प्रधान और अव्यय होता है, प्रधान भी और अव्यय होता है, अव्यय होता है, वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। जैसे प्रतिदिन, दिन दिन, हर एक दिन। अब इसके बाद हम लोग लिखेंगे द्विगु समास और बहुव्रीहि समास। द्विगु समास जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो, यहाँ पे हम लोग करेंगे द्विगु समास। जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो तथा दूसरा पद प्रधान हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे तिराहा, जैसे तिराहा, तीन रास्तों का समूह। जहाँ पर एक साथ तीन रास्ते मिलते हों।
और अब हम लोग यहाँ पर करेंगे बहुव्रीहि समास। छठा हम लोग करेंगे बहुव्रीहि समास। जिस समास में समस्त पदों के दोनों पदों में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता, कोई भी पद प्रधान नहीं होता, अपितु किसी तीसरे पद की प्रधानता होती है। उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे दशानन, 10 हैं आनन जिसके रावण। तो ये तीसरा पद जो है वो तीसरे पद की प्रधानता होती है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने समास के भेद, समास की परिभाषा और उसके उदाहरण के बारे में हम लोग ने जाना। और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।